जय हिंद। आज हम 10th क्लास के केमिस्ट्री रसायन शास्त्र चैप्टर नंबर 2 अम्ल, भस्म तथा लवण स्टार्ट करेंगे। इस चैप्टर में अम्ल, भस्म के बारे में हमें जानकारी मिलेगी और हम आपको बहुत ही आसान भाषा में अम्ल और भस्म को बताने वाले हैं। अम्ल एसिड, जिसको इंग्लिश में एसिड कहते हैं। ये जो एसिड वर्ड है वह लैटिन भाषा के एसिडस से बना है। अम्ल, जिसको अंग्रेजी में एसिड कहते हैं, ये वर्ड जो है वह लैटिन भाषा के एसिडस से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है खट्टा होता है। अर्थात अम्ल वैसे पदार्थ होते हैं जिनका स्वाद खट्टा होता है। अम्ल वैसे पदार्थ होते हैं जिनका स्वाद खट्टा होता है। अम्ल जो होता है वह नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। जिनका स्वाद खट्टा होता है और नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, अम्ल कहलाता है। फिर से ध्यान दें, अम्ल को अंग्रेजी में एसिड कहते हैं। एसिड वर्ड जो है वह लैटिन भाषा के एसिडस शब्द से बना हुआ है, जिसका अर्थ खट्टा होता है। तो अम्ल वैसे पदार्थ होते हैं जिनका स्वाद खट्टा होता है और नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। यहाँ पे ध्यान दें, अम्ल यहाँ पर भी ल है, ये भी ल है और ये ल है। तो इसे याद रखना बहुत ईजी है। नीले को किस में बदल देता है? लाल में बदल देता है। तो अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल लिटमस पत्र में बदल देता है। ठीक, अब हम भस्म के बारे में जानेंगे। भस्म का स्वाद जो होता है वो कड़वा होता है। भस्म का स्वाद कड़वा होता है और ये लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। भस्म वैसे पदार्थ होते हैं जिनका स्वाद कड़वा होता है और लाल लिटमस पत्र को नीला कर दे, क्या कहलाएगा? भस्म कहलाएगा। भस्म जब जल में विलय हो जाता है, जल में विलय होता है तो इसे हम क्षार कहते हैं। ठीक है, भस्म जल में विलय हो तो उसे हम क्या कहेंगे? क्षार कहेंगे। इन दोनों का गुण जो है एक ही होता है, अर्थात क्षार का स्वाद भी कड़वा ही होता है और यह भी जो है लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। कोई दिक्कत है? फिर से ध्यान दोगे, अम्ल स्वाद में खट्टा होता है, ठीक है, और ये नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है।
जबकि भस्म जो होता है वह स्वाद में कड़वा होता है और ये लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। यहाँ पे ध्यान दे, जस्ट अपोजिट है, ये नीले को लाल करता है जबकि ये लाल को नीला कर देता है। साथ ही साथ भस्म को छूने पर जो है चिकना मालूम पड़ता है। ठीक है, अब इन दोनों की एक वैज्ञानिक थे आर्हेनियस, उनके अनुसार जो है अम्ल और भस्म की परिभाषा देखते हैं। इसका नोट्स आपको जो है टेलीग्राम पर उपलब्ध हो जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर उसे आप प्रिंट के माध्यम से निकलवा लें या फिर आप उसे डाउनलोड करके कॉपी में लिख लें और उसे याद कर लें। अब हम चलते हैं आर्हेनियस के बारे में कि आर्हेनियस ने अम्ल और क्षार या भस्म के बारे में क्या कहे या किसे कहते हैं। आर्हेनियस के अनुसार अम्ल, आर्हेनियस के अनुसार अम्ल वे पदार्थ होते हैं, आर्हेनियस के अनुसार अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जल में घुलकर या जलीय घोल में हाइड्रोजन आयन H+ आयन का त्याग करता है। आर्हेनियस के अनुसार अम्ल वे पदार्थ होते हैं या वैसे पदार्थ होते हैं जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन H+ आयन का त्याग करता है, उसे हम अम्ल कहते हैं। ये आर्हेनियस ने कहे। जबकि हम पुराने धारणाओं के अनुसार कहें कि अम्ल क्या होता है, स्वाद में खट्टा होता है, जबकि भस्म स्वाद में कड़वा होता है। लेकिन आर्हेनियस ने कहे कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जलीय घोल में या जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन का त्याग करता है, उसे हम अम्ल कहते हैं। उदाहरण HCl, H2SO4 और एक्स्ट्रा वगैरह वगैरह। HCl जब इसको हम जल में, तो ये टूटता है हाइड्रोजन आयन प्लस Cl। यहाँ पे ध्यान दें, ये हाइड्रोजन जो है वह एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को देता है, जिसकी वजह से इस पर धन आवेश उत्पन्न हो जाता है और इस पे ऋण आवेश उत्पन्न होता है। आप यहाँ पे ध्यान दें इसके स्ट्रक्चर पर। हाइड्रोजन परमाणु संख्या 1 होता है, क्लोरीन की परमाणु संख्या 17। तो इसे अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें, 2, 8, 7 चलता। अब इसे अष्टकम पूरा करने के लिए, इसके बाटम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है, 8 पूरा करने के लिए ये हाइड्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन लेता है और ये अपने अष्टक को पूरा करता है। तो इस पर धन आवेश हाइड्रोजन आयन को इसने क्या किया, H+ आयन त्याग कर दिया। तो ये HCl जो है एक अम्ल है, अम्ल है। उसी प्रकार से हम H2SO4 के बारे में भी देख सकते हैं। आप फिर से थोड़ा ध्यान दें, अम्ल स्वाद में खट्टा होता है, भस्म स्वाद में कड़वा होता है। ठीक है, अम्ल जो होता है वह नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, भस्म जो होता है वह लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। आर्हेनियस का कहना था कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देते हैं। हमने उदाहरण में देखा HCl, H2SO4, HNO3। अब हम भस्म के बारे में आर्हेनियस के अनुसार जानेंगे। आर्हेनियस के अनुसार भस्म वे पदार्थ होते हैं जो जल में घुलकर हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन
देते हैं, सॉरी हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। आर्हेनियस के अनुसार भस्म वे पदार्थ होते हैं जो जल में घुलकर हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, उसे हम भस्म कहते हैं। उदाहरण के लिए NaOH, KOH, आप इसे जल में घोलें, ये टूट जाएगा, Na++OH-। आप इसे KOH, सॉरी OH-। आप देख रहे हैं कि जल में घुलने के बाद हाइड्रोक्साइड आयन क्या कर रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, ये भस्म कहला जाएगा। किसी को कोई दिक्कत है? अब हम अम्ल के गुण के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, लेकिन इससे पहले हम कुछ रिवीजन फिर से कर लेते हैं। अम्ल वे पदार्थ जिनका स्वाद खट्टा होता है और जो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। भस्म वे पदार्थ होते हैं जिनका स्वाद कड़वा होता है और जो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव भी पूछता है कि जो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है वो क्या कहलाता है, या फिर नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है वो क्या कहलाता है। तो आप समझ गए होंगे कि ये स्वाद में खट्टा होता है और ये कड़वा होता है। ये नीले को लाल कर देता है और ये लाल को नीला कर देता है। आप यहाँ से ऑब्जेक्टिव बना सकते हैं। फिर आर्हेनियस के अनुसार अम्ल जो H+ आयन का त्याग करता है जल में घुलकर, और भस्म जो जल में घुलकर OH- आयन का त्याग करता है। अब इसके गुण, अम्ल के हम गुण के बारे में जानकारी। हम सबसे पहले इसके भौतिक गुण के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। भौतिक गुण, अब हम अम्ल के गुण के बारे में सबसे पहले हम भौतिक गुण देखते हैं। यह स्वाद में खट्टा होता है, यह स्वाद में खट्टा होता है। यह जो होता है अम्ल जो होता है जल में विलय होता है और ये जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन H+ आयन देता है और ये नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। फिर से ध्यान दो, यह जल में यह स्वाद में खट्टा होता है, यह जल में विलय होता है और ये जल में घुलकर जो है H+ आयन अर्थात हाइड्रोजन आयन देता है। यह जो है नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। ये भौतिक गुण हुआ। अब हम इसके रासायनिक गुण के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इससे पहले यह फिर से ध्यान दें, यह स्वाद में खट्टा होता है, यह जल में विलय होता है और ये जल में घुलकर हाइड्रोजन H+ आयन देता है और ये नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। इसे तुम वीडियो को रोक कर लिख भी सकते हैं, नहीं तो फिर टेलीग्राम से आप ज्वाइन करके आप इसे लिख सकते हो और इसे याद कर लें। परीक्षा में जो है वह ऑब्जेक्टिव के रूप में ज़्यादातर ये पूछता है कि वो कौन सा पदार्थ है जो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। तो अब ये प्रॉपर्टी जो है इम्पोर्टेंट है। हम इसके अब रासायनिक गुण के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे।
जब तनु अम्ल की अभिक्रिया जो है धातु के साथ कराई जाती है ना, जब तनु अम्ल की अभिक्रिया, अब हम लिख भी सकते हो, जब तनु अम्ल की अभिक्रिया धातु के साथ कराई जाती है तब हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है, ये आपका रासायनिक गुण का पहला प्रॉपर्टी कि जब तनु अम्ल की अभिक्रिया धातु के साथ कराएंगे तो कौन सी गैस, हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी। ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि जब तनु अम्ल की अभिक्रिया धातु के साथ कराई जाती है तो कौन सी गैस मुक्त होती है, तो हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। अब हम इसके उदाहरण देख लेते हैं कि मुक्त होती है। HCl अम्ल जो हम प्रीवियस में बताए थे आर्हेनियस के अनुसार से, इन दोनों के मध्य जब अभिक्रिया होती है तो ZnCl हो जाता है, हाइड्रोजन गैस मुक्त हो जाती है, हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। तो जब भी तनु अम्ल की अभिक्रिया धातु के साथ कराओगे तो कौन सी गैस मुक्त होगी, हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। ये उदाहरण के साथ है, आप इसे लिख सकते हो या फिर टेलीग्राम पे आप इसे डाउनलोड करके लिख सकते हो। यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव पूछेगा, ठीक है, कि जब तनु अम्ल की अभिक्रिया धातु के साथ कराते हैं तो कौन सी गैस मुक्त होती है, तो ये आप इसे अंडरलाइन कर लेंगे, हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। अब हम अगले प्रॉपर्टी पे चलते हैं। अगला प्रॉपर्टी, जब अम्ल की अभिक्रिया धातु के कार्बोनेट के साथ कराई जाती है तब लवण, जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड होता है। देखो, जब अम्ल की अभिक्रिया कोई भी धातु के कार्बोनेट के साथ कराओगे लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। हम इसके उदाहरण देख लेते हैं। Na2CO3 प्लस HCl, यहाँ बनाता है NaCl प्लस H2O और कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होता है। जब अम्ल की अभिक्रिया धातु के कार्बोनेट के साथ कराओगे तब लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होगा। अब इस समीकरण को संतुलित कर दो। संतुलित करने के लिए हमने पिछले वीडियो में बताया था कि किस प्रकार से संतुलित करते हैं। यहाँ पे सोडियम 2 है, यहाँ पे सोडियम 1 है, तो यहाँ पे 2 सोडियम 2 क्लोरीन 2 हो गया, कार्बन यहाँ पे 1 है, यहाँ पर भी कार्बन 1 है, हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन यहाँ पर हो गया, 2 1 3 हो गया, यहाँ पे ऑक्सीजन 3 है,
हम इसमें यदि 2 लगा देते हैं तो ये सारे जो तत्व हैं बराबर हो जाएंगे। कोई दिक्कत है? हम अगले प्रॉपर्टी पे चलते हैं। जब अम्ल की अभिक्रिया धातु के बाइकार्बोनेट के साथ कराई जाती है तब लवण जल तथा CO2 बनता है। अगला प्रॉपर्टी है कि जब अम्ल की अभिक्रिया कोई भी धातु के बाइकार्बोनेट के साथ कराओगे तब जो पिछले कार्बोनेट के साथ कराए थे वही बनता है, लवण जल और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। हम इसको उदाहरण देखते हैं। NaHCO3 ये सोडियम बाइकार्बोनेट है, इसकी अभिक्रिया हम HCl के साथ कराते हैं तो ये बनाता है NaCl जो कि एक लवण है, फिर जल, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है। यहाँ पे आप संतुलित समीकरण, संतुलित सोडियम एगो, इधर भी सोडियम एगो है, क्लोरीन एगो, हाइड्रोजन दो, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, कार्बन एगो है, ऑक्सीजन 3 को है, संतुलित है। अब यहाँ से भी एक ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है ये कि जब अम्ल की अभिक्रिया बाइकार्बोनेट या कार्बोनेट के साथ कराई जाए तो कौन सी गैस मुक्त होती है? कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है। अब इसके हम अगले प्रॉपर्टी, जब अम्ल की अभिक्रिया धातु के ऑक्साइड के साथ कराई जाती है तब लवण बनता है। जब अम्ल की अभिक्रिया धातु के ऑक्साइड के साथ कराओगे तब लवण बनता है। हम इसके उदाहरण देखते हैं। Cu प्लस H2SO4 ये आपस में अभिक्रिया करेगा तो बना लेता है CuSO4 प्लस H2। CuSO4 एक लवण है। इस प्रकार से हमने अम्ल के गुणों के बारे में जानकारी प्राप्त की है। अगले क्लास में जो है वह भस्म के गुण के बारे में बताएं।